हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ मैसेज आप लोगों के लिए। तो मैं आपको ये कहूँगी, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपनी प्रोटेक्शन लगा के जाइए पहले, क्योंकि क्योंकि और प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो भी सामान रखें बहुत अच्छी तरह से रखें। कुछ डेलिकेट से सामान हैं, उनको बहुत केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो जहाँ पे भी रखें बहुत अच्छे से रखें, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको कुछ मैसेजेस और मिल रहे हैं, लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे उनको डिकोड करने की ज़रूरत है। अगर 101 दिखा तो डेफ़िनेटली ये मेरे लिए कंफर्मेशन है। बाकी आप 101 एंजल नंबर देखना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली वो भी, उसमें भी मैसेज मिल जाएगा। और मुझे 111 दिखा तो कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग हो रही है, और कोई लोग जो महामृत्युंजय मंत्र का वर्क जप कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली उनकी जो आराधना है, साधना है, वो सुनी जा रही है और वो बिल्कुल वर्क कर रही है। आपको अभी कभी में काफ़ी भी हेल्पफुल हुआ है वो मंत्र। आपकी कहीं न कहीं अकाल मृत्यु जो लिखी हुई थी उस डेट से आप आगे बढ़ चुके हैं। ये आपने शायद कुंडली में देखा था। और कुछ लोग जो नाग देवता को बहुत मानते हैं, चिड़िया की आवाज़ आई तो डेफ़िनेटली आप के ऊपर नाग देवता का आशीर्वाद है, वो आपके साथ चलते हैं हमेशा। जैसे मुझे वो याद आया अभी, जो कृष्ण जी का जन्म हुआ था और उनके पिता अपने सर पे टोकरी पे कृष्ण जी को लेके जा रहे थे और बारिश से बचाने के लिए शेषनाग थे, वैसे ही कुछ नज़र आया मुझे। तो वैसे ही आपके नाग देवता आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं लॉर्ड कृष्णा की तरह। और मुझे 221 दिखा तो कहीं न कहीं आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए और आप उसी चीज़ के लिए बने हुए हैं। कुछ लोग विष्णु जी के भक्त हो सकते हैं, तो डेफ़िनेटली उनको कहा जा रहा है अगर आपकी थर्ड आई ओपन है तो जैसे ही विष्णु जी अयप्पा मंदिर, आई थिंक, मतलब टीका लगाते हैं वैसे ही जैसे कृष्ण जी की आराधना करते हैं लोग, टीका लगाते हैं, वैसे आपको लगाने की ज़रूरत है। आपकी थर्ड आई भी कवर रहेगी और चंदन तो लगेगा रहेगा, तो ठंडक बनी रहेगी माथे में। वो जो गुस्सा है, जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, वो भी परेशान नहीं करेंगी। सो जो सर दर्द होता है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। यहाँ पे बहुत लोग बहुत काम से एनर्जी में हैं, यहाँ पे बहुत ही रिलैक्स हैं। कार्तिकेय भगवान के मंदिर आप लोग को जाना चाहिए, जो भी उनके अरा मानते हैं, जो भी कार्तिकेय भगवान को मानते हैं, स्पेशली साउथ के लोग, साउथ के भगवान माने जाते हैं कार्तिकेय भगवान। तो डेफ़िनेटली उनको मोर मोर के दर्शन हो रहे हैं उन लोगों को, जो भी अयप्पा, मतलब अयप्पा मंदिर भगवान को ही कहते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कार्तिकेय भगवान को। अगर आपको मोर दिख रहा है, फ़ोटो में दिख रहा है या कहीं पे चलते हुए दिख रहा है या विज़न में दिख रहा है या सपने में दिख रहा है, तो डेफ़िनेटली आपका बुलावा है और आपको जाना चाहिए वहाँ पे बहुत जल्दी। और कुछ लोगों को बैक पेन हो सकता है, तो कोशिश कीजिए कि सीधे बैठिए। आप स्ट्रेट नहीं बैठते, दैट्स व्हाई आपको बैक पेन होता रहता है यहाँ पे। और कुछ लोगों को स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत है। स्टिल अभी ठंडी गई नहीं है पूरी तरीके से, आपको स्ट्रेच करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को नींद बहुत आ सकती है, जब भी काम करने की कोशिश करेंगे तो नींद आ रही है, ऐसा है तो मतलब एक एक कहना चाहिए कि एक झपकी तो ले ही सकते हैं ताकि आप अच्छे से काम कर सकें। आ, कुछ लोग हॉर्न बजा में, कुछ लोग स्टोल या डिज़ाइनर ज्वेलरी लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए है, बट उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ लोग लवर्स
हैं और साथ में मिल के एक कोज़ी टाइम, एक क्वालिटी टाइम एन्जॉय कर सकते हैं। रासलीला नहीं कहूँगी, प्रेम लीला जो राधा कृष्ण जी करते थे, वैसा कुछ आप चाह रहे हैं करना तो डेफ़िनेटली वो भी चीज़ है। बट द थिंग इज़ आपको आप दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा है उसको थोड़ा-सा सॉल्व करने की ज़रूरत है क्योंकि शायद आपको ही नहीं पता कि वो किस लिए गुस्सा है और आपको ही नहीं पता कि उनको ही नहीं पता कि आप किस लिए नाराज़ हैं। तो ये दोनों एक-दूसरे के साथ बैठ के ही बात हो सकती है या किसी तीसरे पर्सन को मत लेके आइए, थोड़ा-सा ईगो को साइड में रखिए, अगर आपको रिलेशनशिप बचाना है तो। वैसे ये टूटने वाला नहीं है, राधा कृष्ण का प्यार यहाँ पे झलक रहा है। अगर ऐसे ही ट्रू लव आप करते हैं तो आप एक-दूसरे को समझेंगे और एक-दूसरे की बात बिल्कुल सुनेंगे। मोर पंख कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, शायद कुछ लोगों ने बुक में रखा है, कुछ लोगों को बोला जा रहा है जब भी वो पढ़ें तो वो मोर पंख साथ में लेके बैठें। शायद कंसंट्रेशन अच्छा होता है या जो भी है आपका। कैलीग्राफ़ी मुझे वर्ड आया तो डेफ़िनेटली कुछ लोग मोर पंख से शायद कैलीग्राफ़ी करते हैं, जैसे पुराने ज़माने में लिखा करते थे। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स आया तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि कुछ लोगों को मूव ऑन वाली एनर्जी तो है यहाँ पे, लेकिन कुछ लोगों को बोट चलाने का बड़ा शौक है और वो सीखना भी चाहते हैं, तो वो भी है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप ये सीख सकते हैं। आपकी फैमिली में किसी ने सीखा हुआ है, आप उनकी हेल्प लीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी डेफ़िनेटली कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, बट पैसों का सही यूज़ कीजिएगा। मैं कहूँगी कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ वर्क करते हैं, तो उसमें आपको एक ऐसा ओहदा या ऐसा वर्क मिल सकता है जहाँ आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो कम से कम आपके पास जो है 3 से 4 काम हैं जिसके वजह से आप बहुत बॉदर हो रहे हैं। तो थोड़ा-सा ठहरिए, समझिए कि किस तरीके से करना है, एकदम से सब कुछ मत कीजिए। सोच समझ के कीजिए, चीज़ें आपके फ़ेवर में हैं। या डेफ़िनेटली सन का कार्ड है, आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को और आपकी लाइफ़ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग बच्चों से छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और मैं कहूँगी कहीं न कहीं पता नहीं क्यों मुझे ट्रॉमा नज़र आ रहा है, तो कुछ लोगों को यहाँ पे अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो हील करने की ज़रूरत है। वो कुछ भी हो सकता है या घोड़े से गिर गए ऐसा कुछ या समथिंग कुछ भी है, मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो अभी तक जो साथ में लेके चल रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है। ट्रेजेडी के साथ कॉमेडी भी हो सकती है, लेकिन उनके दिल में रह गई ये बात, तो आपको वो हील करने के लिए कहा जा रहा है। तो कहीं आपकी खुशियाँ जो हैं आपके आस-पास ही और उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो आप समझने लगेंगे। बट हील कर लीजिए तो लाइफ़ लॉन्ग जो आपकी रेस्ट ऑफ़ द लाइफ़ है वो सुधर जाएगी और आपके जो बचे हुए काम हैं वो जो धीरे-धीरे होते हैं, वो फ़ास्ट पेस में होने लगेंगे। और कहीं न कहीं वही चीज़ आपको मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन करने से रोक रही है। आपके पास सारे टूल्स हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से उसको यूज़ किया जाए। तो आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपका दिमाग तेज़ है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप गुड लुकिंग है, बट द थिंग इज़ जो आपके पास गिफ्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बट कैसे यूज़ करना है इन सब को, ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कहीं न कहीं एक चाइल्डहुड ट्रॉमा जो साथ में लेके चल रहे हैं वो अभी तक आप
कैरी करके चल रहे हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो है रुकी पड़ी हैं और आप इंजॉय नहीं कर पाते जो भी सेलिब्रेशन है। कुछ ऐसा है जिसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुशियाँ तो आपके आसपास ही है, चारों तरफ खुशियों ने घेर के रखा है। ऐसे बहुत कम लोगों के साथ होता है। आप ब्लेस्ड हैं, लकी हैं, बट द थिंग इज़ सिर्फ एक चीज़ की कमी है जो आपको खुद ठीक करनी है। पेज ऑफ कप्स है तो डेफ़िनेटली कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों को फ़िश खाना बहुत अच्छा लगता है, तो उनको बोल रहे हैं जो मतलब आपके लिए अच्छी है ना वही फ़िश खाएँ। हर कोई सी फ़िश आपको हज़म नहीं होती, आपके पेट के लिए अच्छी नहीं होती। तो जो फ़िश अच्छी है आपके लिए वही फ़िश खाएँ। वो मुझे नहीं पता, आपको ज़्यादा बेहतर पता है। डॉक्टर ने भी शायद आपको गाइड किया हुआ है कि ये फ़िश खाने से आँखें तेज़ होती हैं या फिर जो भी है खून बढ़ता है, पेट से एसिडिटी कम होती है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो वो काम कीजिए। बैकग्राउंड से जो वॉइस आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, अवॉइड कीजिएगा। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि बस यही टाइम है बेटा कि अब सुधर जाओ, अब जो है काम करने की ज़रूरत है, आप टाइम वेस्ट मत करो और जो काम करना है उसके लिए आगे बढ़ो, एक्शन लो। बैठने का टाइम गया। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जजमेंट आ रहा है, डेफ़िनेटली आपके फ़ेवर में हो सकता है। अगर आपने कुछ डिमांड की थी और आप बिल्कुल जी जान से लग गए थे उस काम के लिए, तो वो आपके फ़ेवर में है। कुछ लोगों की गाड़ी बहुत बार बार ख़राब होती है, तो आपको वहाँ पे साइलेंसर से बहुत आवाज़ आती है, तो आपको साइलेंसर ठीक करवाने की ज़रूरत है। और पॉल्यूशन भी बहुत करती है आपकी गाड़ी, तो वो सारी चीज़ चेक करवाइए, नहीं तो कब क्योंकि मैं कहूँगी नया मंथ भी आने वाला है और ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ियों को बहुत जल्दी ही पकड़ती है। तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर व्हीकल, राइट। पॉल्यूशन के लिए भी सोचना पड़ेगा, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, राइट। यहाँ पे द मून की एनर्जी है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे डांट की आवाज़ सुनाई दी, तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे किसी से डांट पड़ सकती है, तो ऐसी नौबत ही मत आने दीजिए, ठीक है। इंट्यूशन के लिए कहा जा रहा है, आप इंट्यूशन में ध्यान नहीं दे रहे। बहुत कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है यहाँ पे, तो पानी बहुत पीने के लिए बोल रहे हैं। हाइड्रेट रखिए अपने आप को। 18 नंबर का कार्ड है, 1+8 करूँ तो 9 होता है और 9 नंबर जो होता है कंप्लीशन का होता है। और कुछ लोग स्कॉर्पियो साइन के हो सकते हैं। आपको एक पाथ ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपको वहाँ चलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो पाथ आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। कुछ लोगों को ड्रीम्स में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं या दिखाई जाती हैं, तो वो आपको डिकोड करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरों पे डिपेंड मत रहिए, दूसरे आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप अगर अपने आप की सुनेंगे तो बिग सक्सेस को अचीव करेंगे। चैरियट का कार्ड है और कुछ लोगों को गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलने वाली है। जो सक्सेस आ रही है आपके लिए वो आपको डबल ट्रिपल गुड न्यूज़ मिलेगी, और साथ में कुछ लोगों को मल्टीपल सक्सेस मिलने वाली है लाइफ में। कुछ लोगों की शादी फिक्स हो रही है यहाँ पे 5 शायद नेक्स्ट ईयर। अब तो जैन निकल गया, 5 नंबर है यहाँ पे, मे भी हो सकता है। और यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है और कुछ लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है डेफिनेटली। यहाँ पे कुछ लोग रियली में गुरु बनने वाले हैं, गुरु की भूमिका निभाने वाले हैं। वो कैसे भी गुरु की भूमिका निभा सकते हैं यहाँ पे। गुरु यानी कि आप किसी को गाइड कर रहे हो और सामने वाले ने आपकी बात को समझा, सुना और उस पे वर्क किया, तो कहीं न कहीं आप दूसरों की लाइफ चेंज करने पे हेल्प कर रहे हैं। तो एक तरह के गुरु ही हो गए, उस एनर्जी में आ रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे अपनी ही एबिलिटी पे शक कर रहे हैं,
तो उनको बोल रहे हैं थोड़ा-सा अपनी एबिलिटी जो है उस पे भी भरोसा रखिए। आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑलरेडी रख चुके हैं, बट आगे बढ़ना ही है आपको। तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा यहाँ पे। टेम्परेंस का कार्ड, एक लास्ट कार्ड और लूँगी यहाँ पे। डेफ़िनेटली अपने लिए फ़ाइट करने को तो बनता है बॉस। चाहे आप किसी भी पोजीशन में हो, कोई भी बड़ी अपने ऊपर भरोसा रखना ज़रूरी है। अपने स्किल्स पे भरोसा रखना ज़रूरी है, अपनी क्रिएटिविटी पे भरोसा रखना ज़रूरी है, अपने पर्सोना को सबसे बेहतर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा समझते हैं, सबसे बड़ी बात ये कि आप अपने लुक्स को लेके बहुत हेज़िटेट हैं, तो सबसे पहले अपने लुक्स को लेके कॉन्फिडेंट होइए। आधा काम तो लुक्स ही कर देता है, बाकी इंटेलिजेंस तो बाद में देखी जाती है। तो अपने ऊपर फ़ेथ रखिए, अपने लुक्स पे ऊपर काम कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फ़ॉलो करने वाले हैं यहाँ पे। और 7 नंबर मेरे लिए तो फ़ेथ का है। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी का कहते हैं, तो डेफ़िनेटली स्पिरिचुअलिटी तो होती ही होती है। और 7 चक्रास पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली एक कार्ड और कोई कह रहा है लग कहने के लिए, तो मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कार्ड जो भी है उनके लिए ये न्यूज़ है। बॉस, ज़रा बाहर निकलिए, आप थोड़ा-सा अपने पेन से, है ना? ये आपको ले डुबाएगा। ये आप और कोई नहीं, ये आपके थॉट्स हैं जो आपके दिल पे ना ज़ोर-ज़ोर से वार करते हैं। तो क्या चाहते हो आप अपना खून खुद ही कर दो? तो ऐसा मत करो। अपने आप को बचाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है और किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है। और अपने आप को रिकंडल कीजिए। एक कार्ड और यहाँ पे, मुझे ऐसे कार्ड अच्छे नहीं लगते। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको अपने इमोशंस में बहुत काम करने की ज़रूरत है। दूसरों पे इमोशंस दिखाना बंद करो, अपने इमोशंस को सँभालो और किसी को पता ना चले कि आपके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है। किसी को शो नहीं करता उसके उसमें क्या चल रहा होता है यहाँ पे। और है ना, थोड़ा-सा मुझे कपड़ों को लेके बहुत आ रहा है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, तो आपको पता है कि आप किस तरीके के कपड़े पहनेंगे तो आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे, और उससे आपके पर्सोना भी अच्छा होता है और आपके कॉन्फिडेंस में भी 4 चाँद लगते हैं। तो आप सोच क्या रहे हैं इस चीज़ को लेके? काम कीजिए और आगे बढ़िए और सबको बता दीजिए कि आप एक्चुअल में हैं कौन। शो द वर्ल्ड रियल यू, ये दिखाने की ज़रूरत है आपको। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं लगी तो बिल्कुल मत कीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।